ओपेनहाइमर मूवी आने के बाद सबके माइंड में एक ना एक बार ये ज़रूर आया होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर दोनों में से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन थे। तो अगर पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास रिलेशन मतलब वही इक्वल एम सी स्क्वायर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी चीज़ें बताई थी, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हालांकि उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही थी, जिसके लिए उनको मतलब नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। मतलब मैथमेटिकली तो जितना भी वेरीफाई करना है कर लो, बट प्रैक्टिकली उस टाइम पॉसिबल नहीं था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वेरीफाई करना, इसीलिए उनको उसके लिए कुछ नहीं मिला। बट नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की आईक्यू लेवल की बात करें तो वो अराउंड 160 थी। और अब आते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पे। ओपेनहाइमर बहुत लोग सोचते हैं खाली बॉम्ब बनाने के लिए फेमस है, मतलब एटॉमिक बॉम्ब, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1930 में मतलब एक प्रोसेस को डिस्कवर किया था जिसमें प्रोटॉन का जो म्यूचुअल रिपल्शन होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई में, उसको कम कैसे करना है जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जो कि अब न्यूट्रॉन यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में बॉम्बार्ड करने के लिए न्यूक्लियाई पे। लेकिन पहले ये लोग सोच रहे थे कि प्रोटॉन से करूँगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो उसको कम करना कैसे करना है, इसके प्रोसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम है ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। जो मतलब ओपेनहाइमर ने अकेले नहीं डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को, और इन्होंने और मेल्बा फिलिप्स ने दोनों ने मिल के इसको डिस्कवर किया था, जब भी इसका नाम है कि ओपेनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस। और सेकंड आता है, मतलब सेकंड इसकी डिस्कवरी की बात करें, ओपेनहाइमर की डिस्कवरी नहीं, मतलब इन्होंने कैलकुलेट किया था 1939 में एक जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसका मैक्सिमम मास कितना होगा कोलैप्स होने से पहले। मतलब जो कोई भी स्टार होता है जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स बचती है, तो ग्रेविटी उसको खींचने लगती है, तो उससे पहले कोई मतलब न्यूट्रॉन स्टार का इस केस में उसका मैक्सिमम मास कितना होगा ये उन्होंने कैलकुलेट किया था। मतलब उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ, जॉर्ज वोल्कॉफ के साथ। तो उनकी सेकंड डिस्कवरी ये है। और अगर थर्ड डिस्कवरी की बात करें, थर्ड डिस्कवरी नहीं, मतलब थर्ड उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वही जो सबसे फेमस आजकल चल रहा है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको मूवी में भी दिखाया गया है, जिनमें वर्ल्ड वॉर 2 में उनको एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया था जो जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे। वो लोग इस पे काम कर रहे थे कि मतलब एटम बॉम्ब के डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, जिनमें मतलब ये सक्सेसफुल भी हो गया था एटम बॉम्ब बनाने में। फिर इन्होंने उसको टेस्ट किया और यूज़ किया, वो सब बात की बात है। लेकिन अगर अब इन दोनों को कंपेयर करें, ऊपर जो मैंने बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर दोनों का कंट्रीब्यूशन, तो ओपेनहाइमर का सुन के लग रहा होगा कि जैसे वो न्यूक्लियर चीज़ों पे ज़्यादा ही उनका फोकस था। मतलब वो एक ही साइड उनका डेवलपमेंट डिस्कवरी जो भी है वो एक ही साइड है न्यूक्लियर चीज़ों पे। जैसे पहला वो म्यूचुअल रिपल्सन कम करना प्रोटॉन का, और दूसरा वो मास कैलकुलेट करना, वो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार के अंदर होता है उससे रिलेटेड है, और तीसरा ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और अगर आइंस्टाइन की डिस्कवरीज देखें तो वो सभी अलग अलग है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एनर्जी मास रिलेशन, ये सब अलग अलग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो आइंस्टाइन थे वो ज़्यादा मतलब कई डिस्कवरी उन्होंने किया, और जो ओपेनहाइमर थे उन्होंने एक ही से रिलेटेड सारी डिस्कवरी बोलो या फिर जो भी उन्होंने डेवलप किया प्रोसेस। और ओपेनहाइमर का मतलब एक वेबसाइट पे मैंने सर्च किया था, इनका ओपेनहाइमर का आईक्यू अराउंड 195 था, जो कि आइंस्टाइन से ज़्यादा है। बट अगर ऊपर की सारी चीज़ें हम कंपेयर करें तो ये लगता है, मतलब डायरेक्टली पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उन्होंने कई कई अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की थी जो कि मतलब नियरली इम्पॉसिबल लगता है। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो मतलब अगर आइंस्टाइन ने नहीं किया होता तो शायद ही कोई कर पाता। मतलब टाइम रिलेटिव है, ये एक्सप्लेन करना ये बहुत ही टफ है। अगर जिनको पता होगा ये सब क्या होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनको पता होगा। हालांकि मतलब ओपेनहाइमर भी थे इंटेलिजेंट, वो भी एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ही थे, लेकिन उनका चीज़ें मतलब एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ था ना, ये न्यूक्लियर वाली चीज़ों से, तो इसलिए उनके कंपैरिजन में आइंस्टाइन ज़्यादा ही मतलब वर्सेटाइल थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट।
और तो कह सकते वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन अगर हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो दोनों का मतलब अपना अलग अलग है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है दोनों। तो बस वीडियो इतना ही बड़ा था, मतलब ये मेरा पहला वीडियो तो मेरे को पता नहीं एंड कैसे करना है, तो बस मैं बोल दे रहा हूँ कि मतलब एंड।